400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 36 बिरादरी, सातों जात, हिंदू मुसलमान सभी की एकता के चिन्ह के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। सातों जात से कौन लड़ेगा भैया? तमाम ऐसे विकास कार्य इस अलीगढ़ की सरजमीन पर हुए हैं इस मोदी योगी सरकार के द्वारा। संतुष्ट तो है, लेकिन हम बस यही चाहते हैं हमारी पेंशन के बारे में सरकार सोचे, और जो मैडम ने बोला दाल चावल चीनी, इसके बारे में थोड़ा सा कम सोच के हमारे बारे में सोचे। लोकसभा का चुनाव विकास और देश हित पर होना चाहिए। ऐसा सांसद होना चाहिए जो कि युवाओं की बात को संसद भवन में रख सके। नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अलीगढ़ में दूसरे चरण में मतदान होने हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम गेम्स ऑफ गद्दी में बात करेंगे अलीगढ़ लोकसभा सीट की, और इस सीट पर जनता का मूड क्या है यहाँ का सियासी समीकरण, जनता के जो मुद्दे हैं उसके बारे में भी विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे कि किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार वोट कास्ट कर रही है। मोदी लहर का इस सीट पर कितना असर है, तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सीट पर मौजूदा सांसद कौन है। यहाँ देखिए, सतीश गौतम बीजेपी के यहाँ से मौजूदा सांसद है। इस सीट से 2019 में बीजेपी के सतीश गौतम ने बीएसपी के अजीत बालियान को पटकनी दी थी। 2014 में भी सतीश गौतम ने कमल खिलाया और बीजेपी ने तीसरी बार फिर से सतीश गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है। सारी जानकारी इस सीट को लेकर आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ताले और तालीम का शहर अलीगढ़, जहां इस वक्त चुनाव का प्रचंड रण चल रहा है। दूसरे चरण में हो रहे चुनाव में अलीगढ़ में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बीएसपी में टक्कर होती रही, लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष तो कहीं धूड़े नहीं है, कहीं धूड़े नहीं मिलेगा। विपक्ष कहीं नहीं दिखाई दे रहा, विपक्ष कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जय माता दी। टक्कर बोलेगा भक्तू देवाय देव है मेरा इष्ट, उनकी टक्कर किससे होगी? 36 बिरादरी, सातों जात, हिंदू मुसलमान सभी की एकता के चिन्ह के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। सातों जात से कौन लड़ेगा भैया? अलीगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती है। अलीगढ़, कोल, खैर, बरौली और अतरौली। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 5 सीटें जीती और 2022 में भी बीजेपी ने 5 सीटें जीतकर जलवा कायम रखा। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 और 2019 में बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। दोनों ही चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। 2014 में सतीश गौतम ने 2,86,000 और 2019 में 2,29,000 वोट के बड़े अंतर से मुकाबला जीता था। और इस बार फिर बीजेपी ने सतीश गौतम को हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। यहाँ बात करें राजनीति की तो यहाँ पर 25 लाख मतदाता है, 5 विधानसभा आती हैं जो लोकसभा क्षेत्र में है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में यहाँ पर बीजेपी की लगातार यहाँ पर जीत रही है। एक बार यहाँ पे बसपा से लोकसभा सीट जीती गई है। 2 बार से सांसद सतीश गौतम है, तीसरी बार भी भाजपा ने उनको टिकट दिया है और वह यहाँ पर फाइट पर नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ की बात करूं तो त्रिकोणीय सीरीज है। यहाँ से जो टक्कर मानी जा रही है वो बसपा और सपा कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह से मानी जा रही है। अलीगढ़ शिक्षा, उद्योग और राजनीति का संगम माना जाता है। अलीगढ़ को ताला उद्योग केंद्र, 2 विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय पूरे भारत में पहचान दिलाते हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ा होने के कारण अलीगढ़ में रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली हावड़ा NH 91 6 लेन से जोड़ने के कारण अलीगढ़ में उद्योग को काफी बढ़ावा मिल रहा है।
आम जनता चाहती है कि यहाँ सांसद ऐसा हो जो विकास के पैरामीटर को और आगे बढ़ाए। तो आप पूरी तरह आश्वस्त है। जो अब तक की सरकारों में प्रदेश में समाजवादी की सरकार रही, जो तमंचावाद जो चलता था, घरों में अवैध तमंचे बनाए जाते थे, आज वो डिफेंस कॉरिडोर में परिवर्तन हो गया है। छात्र, हिंदू छात्र पलायन को मजबूर था। प्रदेश की योगी मोदी सरकार के द्वारा आज राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, तमाम ऐसे विकास कार्य इस अलीगढ़ की सरजमीन पर हुए हैं इस मोदी योगी सरकार के द्वारा, जिनको भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। होना सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए, जो बच्चों को फीस कम से कम देनी पड़े। उनका पेरेंट्स हैगा अपना पूरा नहीं देगा, अगर उसे बीटेक करनी है तो आज की डेट में 15 लाख से 16 लाख में पड़ती है। एजुकेशन सबसे बड़ी है। दूसरी बात आती है सुरक्षा को लेकर के, जो महिलाओं पे जो सुरक्षा है, देखिए अभी तक बहुत सही है सुरक्षा को लेकर, पर अभी इसमें कड़े कानून बनने चाहिए। अहम मुद्दे ये हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा की जो दायित्व का चल रहा है जिम्मा, वो यथावत रहे, कड़े कानून बने और देश अपना प्रगति करे। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में लड़ाई है, यानी 26 अप्रैल को जनता प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी, जिसका फैसला 4 जून को आएगा। अलीगढ़ से रंजीत सिंह, न्यूज़ 18। और अब जरा ये आपको समझाते हैं कि 2024 में अलीगढ़ में मुकाबला किसके किसके बीच था। आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की हुंकार भरी है इसी अलीगढ़ से। बीजेपी से सतीश गौतम और सपा से चौधरी विजेंद्र सिंह, इसके साथ ही बीएसपी से हितेंद्र कुमार 2024 के मुकाबले में चुनावी मैदान में है। जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। यहाँ पर देखिए पिछले चुनावों में अलीगढ़ का रिजल्ट कैसा रहा है। खैर में, बरौली में, अतरौली में, कोल में और अलीगढ़ में कमल खिला है पूरी तरीके से। और इस बार चुनावी मैदान में कौन है आपको बता रहे हैं। अब जरा 2019 के यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखाएं आपको, तो तस्वीर थोड़ी स्पष्ट होती नजर आएगी। सतीश गौतम बीजेपी से कितने वोट मिले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अजीत बालियान बीएसपी से रहे, उनको कितने वोट मिले हैं ये भी आप देख सकते हैं। 2019 के नतीजे हैं। वहीं 2024 की अगर बात करें, 14 की बात करें, 2014 में यहाँ पर देख सकते हैं आप सतीश गौतम एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से कितने वोट उनको मिले हैं। अरविंद कुमार एक बार फिर से बीएसपी से, और उनको कितने वोट मिले हैं ये पूरी जानकारी आपको 2014 के रिजल्ट के बारे में आपको हम दे रहे हैं। अब जरा अलीगढ़ में विकास की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट नगर, डिफेंस कॉरिडोर, महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, 660 मेगावाट यूनिट बिजली उत्पादन पीपीपी मॉडल पर, ई बस सेवा, धनीपुर मिनी एयरपोर्ट, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि अलीगढ़ की जनता लगातार उठाती रही है। तो यहाँ पर एक नजर डालिए आप। अलीगढ़ में अगर विकास की बात करें तो ट्रांसपोर्ट नगर, डिफेंस कॉरिडोर, महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और 760 मेगावाट यूनिट बिजली उत्पादन पीपीपी मॉडल पर, ई बस सेवा, धनीपुर मिनी एयरपोर्ट और रेलवे की डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी, ये वो विकास के कार्य हैं जो यहाँ के मौजूदा बीजेपी सांसद की उपलब्धियों के तौर पर गिने जा रहे हैं। 26 अप्रैल को अलीगढ़ में लोकसभा का चुनाव होना है। मेरे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनके व्यक्तिगत क्या मुद्दे हैं, मतदान को लेकर उनकी क्या राय है, मैं उनसे जानता हूं। मैडम, 26 अप्रैल को अलीगढ़ में मतदान होना है, आपकी इसको लेकर व्यक्तिगत क्या राय है? मैं तो ये चाहूँगी सर, ये मतदान निष्पक्ष हो और इसमें जो भी परिणाम निकले जनता के हित में निकले, और जनता से भी मेरा ये आग्रह है कि वो निष्पक्ष वोट दें। ये इस वोट पर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, न किसी पार्टी को, हमें उस ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो हमारे लिए कुछ कर सके। मैं और भी महिलाएं मौजूद हैं। मैडम, सुरक्षा को लेकर आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो है कि मोदी सरकार में सुरक्षा तो बढ़ी है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और पहले यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी थी यूपी में, जो अब इस समय नहीं है, काफ़ी सुधार हुआ है इसमें। तमाम योजनाएं मैडम अच्छी चल रही हैं, आप उसको लेकर क्या कहेंगी? वर्तमान सरकार से आप क्या उम्मीद रखती हैं? सर, वर्तमान सरकार से यही कहना है कि जिस तरह से इस सरकार ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हर तरह को, हर योजना को अच्छी तरह से चलाया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही हित में कार्य किए हैं। आगे आगामी सरकार से भी मेरी यही अपील रहेगी कि वो इस पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखें। मतदान होना है मैडम 26 अप्रैल को, और अलीगढ़ में आप क्या मानती हैं? मतदान को लेकर आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? तो सभी वोटर्स को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए और 100% वोटिंग करनी चाहिए, जिससे हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकें और अपने मनपसंद की सरकार ला सके, जिससे हमारा विकास हो सके। मैं देख रहा हूं
महिलाएं लगातार रैलियां निकाल रही हैं, मतदान को लेकर काफी ज्यादा जागरूक कर रही हैं। मैं जानना चाहूंगा मैडम, आप क्या कहेंगी? 26 अप्रैल को मतदान है, क्या मानना है आपका? 26 अप्रैल को जो मतदान है, मेरा इसमें यही मानना है कि आप सभी लोगों से अपील है हमारी, इसीलिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये रैली निकाली गई है, जो महिला स्कूटी रैली निकाली गई है। इसका उद्देश्य बस लोगों को जागरूक करना है कि वो अपने मत का सही और निष्पक्ष तरीके से प्रयोग करें और अपना मतदान जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और किसी भी लोभ लालच में ना आए, किसी भी लोभ लालच में आके, किसी भी दबाव में आकर अपने मत का गलत उपयोग ना करें, सही उपयोग करें। और मेरे इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे भी सरकार हमारे मुद्दों को उठाए। हम जैसे कर्मचारी हैं तो इसमें हमारा पुरानी पेंशन वाला मुद्दा सबसे जोरदार है। मैं चाहती हूँ कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी इस सरकार में। उम्मीद सरकार से यही लगा रही हूँ मैं। देखिए, अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सरकार से कुछ उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं, और भी महिलाएं मौजूद हैं। बहन जी, क्या कहेंगी आप? 26 अप्रैल को मतदान होना है, आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें, ये हमारा लोकतांत्रिक त्योहार है और हमें इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और अपने वोट का निष्पक्ष इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी व्यक्ति